कल्याणपुरी किशोरी के साथ दुष्कर्म का प्रयास का मामला आया सामने। एलबीएस अस्पताल में लड़की थी भर्ती। पुलिस ने आरोपी नर्सिंग ऑफिसर को किया गिरफ्तार। पोक्सो के तहत मामला किया दर्ज। दयालपुर में युवक पर गर्दन और चाकू से किए गए हमले। युवक का जीटीबी अस्पताल में चल रहा इलाज। आरोपी मौके से हुए फरार। पुलिस आरोपियों को पकड़ने के लिए कर रही प्रयास। गीता कॉलोनी में चीनी मांझे से पतंग उड़ा रहे 8 लोगों को किया गया गिरफ्तार। पुलिस ने आरोपियों के पास से कुल 13 चरखी की बरामद। सभी के खिलाफ सरकारी आदेश के उल्लंघन का मामला दर्ज। पूर्वी दिल्ली में जन्माष्टमी को लेकर सजे मंदिर। फूलों और लाइटों से मंदिरों को सजाया गया। हर जगह धूम। पूर्वी दिल्ली के कई इलाकों की सड़कें हैं बदहाल। हर रोज होते हैं हादसे। शिकायत के बाद भी प्रशासन नहीं दे रहा ध्यान। नमस्कार, मैं आपके साथ अंकिता पाल। आप सभी का पूर्वी दिल्ली खास में एक बार फिर से स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की तरफ। पूर्वी दिल्ली के कल्याणपुरी थाना इलाके में दिल्ली सरकार के लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल में भर्ती 15 साल की किशोरी के साथ दुष्कर्म के प्रयास का मामला सामने आया है। आरोप है कि अस्पताल के नर्सिंग ऑफिसर ने बच्ची को जबरदस्ती अश्लील फिल्म दिखाकर दुष्कर्म का प्रयास किया। साथ ही कल्याणपुरी थाना पुलिस ने आरोपी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी की पहचान 52 साल के जोगिंदर के तौर पर हुई है। जोगिंदर लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल में नर्सिंग ऑफिसर्स के तौर पर कार्यरत है और पीड़िता की मां ने बताया कि उनकी 15 साल की बच्ची की तबीयत खराब थी। देर रात उसे लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल में भर्ती कराया गया। महिला वार्ड होने की वजह से वह भी बेटी के साथ रह रही थी। रात में उसे नींद आ गई। सुबह जब वह उठी तो उसकी बेटी ने बताया कि अस्पताल का नर्सिंग ऑफिसर जोगिंदर उसे जांच के बहाने एक कमरे में ले गया, उसे अश्लील वीडियो दिखाया और उसे गलत तरीके से टच किया। पीड़िता की मां का कहना है कि इस मामले की शिकायत जब अस्पताल प्रशासन से की गई तो अस्पताल प्रशासन ने मामले को दबाने का प्रयास किया। इस पूरे मामले में कल्याणपुरी थाना पुलिस पीड़िता की शिकायत पर पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। इमरजेंसी में एडमिट थी। तो रात के 1:30 बजे उसके पापा लेकर के आए। तो अंदर गार्ड ने नहीं आने दिया। कहने लगा वो कि क्या कहते हैं अंदर जेंट्स अलाउड नहीं है, आप नहीं जा सकते, लड़की को छोड़ दो। लड़की को छोड़ दिया। वो मेरे पास आ रही थी अंदर रूम में, वहाँ नहीं आने दिया बिल्कुल भी इसको। तो फिर क्या हुआ लड़की के साथ? बच्ची ने क्या बताया आपको? लड़की कहने लगी कि अम्मी, सुबह बताया, लड़की कहने लगी कि अम्मी ऐसे बात हुई है। मैं जैसे आई पापा को तो भेज दिया वहाँ पर कि तुम जाओ, जेंट्स अलाउड नहीं है। मुझे ही बुला लिया। फिर मैं आ रही थी तो आपके पास नहीं आने दिया। मुझे अंदर टहलाने की वजह से, शुगर नापने की वजह से मुझे अंदर रूम में लेके चला गया। पानी दिया, पानी दे करके फिर कहने लगा कि मैं अभी आता हूँ। लड़की ने पानी की बोतल नीचे रखी और वो फोन लेने के लिए चला गया। कौन? वो जोगिंदर, नाम जोगिंदर है उसका। जिसने बदतमीजी छेड़खानी करी वो कौन था? जोगिंदर। डॉक्टर था या कोई स्टाफ था? कौन था वो? ये पता नहीं, बोलते कि एनओ है, पता नहीं नाम। हाँ, वो है जोगिंदर करके। तो उसने जो है ना लड़की को क्या तो मैं गलत वीडियो दिखाई। हाँ, अंदर रूम में भी लेके गया वो। अंदर रूम में लेके गया, कहीं उस रूम में कोई भी नहीं था बिल्कुल भी, सिवाय बेड के अलावा। वहाँ पे बंदे भी नहीं थे कोई भी। लेके गया, लड़की आ रही थी, बोतल रखे गया, मैं अपनी अम्मी के पास जाऊँ तो उसको इतने में वो आ गया, हाथ पकड़ के लेकर के अंदर चला गया। फिर गंदी वीडियो भी दिखाई है और टच भी करा। नर्स को, सिस्टर को बताया, डॉक्टर को बताया। डॉक्टर बोलती है कि क्या कहना है, जब तुम सो रही थी, तुम क्यों सो रही थी? अरे मैं दवाई खाई थी, मेरी आँख लग गई। आप भी उसी बेड पर बैठी थी? जी, लेट गई थी तीमारदारी में। हाँ, तो कितने हाँ। बजे रात में ले गया था? रात के 1:30 बजे लेके आए थे। रात को मैं जब 1:30 बजे नीचे इमरजेंसी में से जब आ रही थी, मेरे पापा मेरे को छोड़ने आए थे, उनके पैर में चोट लगी थी।
मैं अपनी मम्मी के पास वार्ड में जा रही थी, लेकिन मेरे को जाने नहीं दे रहे थे, बार बार अपनी तरफ खींच रहे थे और इधर उधर छू रहे थे, बोल रहे थे इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। आपको बता दें कि उत्तर पूर्वी दिल्ली के थाना दयालपुर के अंतर्गत ब्रजपुरी पुलिया के पास 12 नंबर गली के सामने इलाके में उस समय अफरा तफरी का माहौल बन गया जब एक युवक को दो युवकों ने मुंह और गर्दन पर चाकू से हमला कर बुरी तरह से घायल कर दिया। घायल युवक की पहचान आमिर के रूप में हुई है। आपको बता दें कि गंभीर हालत में आमिर को जग प्रवेश अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी हालत को देखते हुए उसे जीटीबी अस्पताल रेफर कर दिया गया। घायल आमिर के परिजनों ने बताया कि दो लड़कों ने पहले तो आमिर के मुंह पर चाकू मारा, फिर उसकी गर्दन पर कई चाकू मारे, जिसके बाद वह लहूलुहान होकर नीचे गिर गया। जब तक वह उसे बचाने पहुंचते तो हमलावर वहां से फरार हो चुके थे। परिजनों ने बताया कि जिन लड़कों ने चाकू मारे हैं, लड़कों से पहले भी आमिर का झगड़ा चल रहा था। वे पुलिस में केस वापस लेने के लिए पीड़िता पर दबाव बना रहे थे। परिजनों ने बताया कि जिन लड़कों ने चाकू मारे हैं, उन लड़कों से पहले भी आमिर का झगड़ा हो चुका था और वे पुलिस में केस वापस लेने के लिए पीड़ित पर दबाव बना रहे थे। पीड़ित ने उसे मना कर दिया तो उस पर चाकू से हमला कर दिया गया। पहले भी इन लड़कों ने उस पर चाकू से हमला किया था। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। परिजनों के मुताबिक बयान के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। वहीं घायल आमिर का इलाज जीटीबी अस्पताल में चल रहा है। इनके साथ ये हुआ, दो लड़का है आते ही इन्होंने पकड़ा, पहले तो मुंह पर मारा चाकू, जैसे ये नीचे झुके फिर गर्दन पर दो मारे। हमने देखा, हमने डंडा उठाकर जैसे फेंक कर मारा, फिर वो छोड़ कर भागे। पहले इसके चाकू मार दिया था तो कंप्रोमाइज गली मोहल्ले वालों ने कंप्रोमाइज करा दिया था कि आपसी बात है, छोड़ो, खत्म करो, केस मत करो। कितने जी इसने कर दिया वो केस, तो इससे कहने लगे गवाही तोड़ दी। वो बोले गवाही नहीं तोड़ूंगा, तो वो बोले तो ये जान से मार देंगे, ना तोड़ेगा तो। कौन सा थाना लगता है आपका? दयालपुर ब्रजपुरी में मारे, मुस्तफाबाद हमारा इलाका, नाले का फर्क है थोड़ी दूर। यदि आप चाइनीज मांझे से पतंग उड़ा रहे हैं तो जरा सा सावधान हो जाएं। ऐसा ना हो कि कहीं आपको भी हवालात के हवा खानी पड़े। आपको बता दें कि पुलिस चाइनीज मांझे का इस्तेमाल करने वालों पर दूरबीन से नजर रख रही है और ऐसे मामलों में गीता कॉलोनी थाना पुलिस ने चाइनीज मांझे से पतंग उड़ा रहे 8 लोगों को गिरफ्तार किया है। इन सभी के खिलाफ सरकारी आदेश के उल्लंघन का मामला दर्ज हुआ है। पुलिस ने आरोपियों के पास से कुल 13 चरखियां चीनी मांझे की बरामद की हैं। पुलिस पकड़े गए आरोपियों से लगातार पूछताछ कर रही है और इस बात का पता लगाने का प्रयास कर रही है कि आरोपी मांझा कहां से लाए। शाहदा जिले के पुलिस उपायुक्त आर सत्य सुंदरम ने बताया कि चीनी मांझे से हादसों के लगातार मामले सामने आ रहे हैं। पुलिस ने पहले मांझा बेचने वालों पर लगाम कसी, लेकिन लोग चोरी छिपे इसे खरीदकर इसे पतंग उड़ा रहे हैं। पुलिस ने ऐसे लोगों की पहचान के लिए दूरबीन का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। बाद में गीता कॉलोनी के अलग अलग इलाके से 8 लोगों को चीनी मांझे से पतंग उड़ाते हुए पकड़ा गया। इनकी पहचान मलकूट सिंह, मोहम्मद अहद, सुधीर, नईम अहमद, शिवदास, अमल मन्ना और साथ ही मोहम्मद नसीम और पवन के रूप में हुई है। आरोपी अपनी अपनी छतों पर या खुले स्थान पर खुलेआम चीनी मांझे से पतंग उड़ा रहे थे। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान श्री कृष्ण का जन्म भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि रोहिणी नक्षत्र में हुआ था। हिंदू धर्म में श्री कृष्ण जन्माष्टमी का काफी महत्व है। भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव को जन्माष्टमी के नाम से जाना जाता है। आपको बता दें कि श्री कृष्ण जन्माष्टमी के पर्व 19 अगस्त को है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी को लेकर बाजार में चहल पहल देखने को मिल रही है। वहीं मंदिरों में भी तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। पूर्वी दिल्ली के तमाम मंदिर सज चुके हैं और तैयारियां की जा रही हैं। मंदिर के पुजारियों ने कहा कि श्री कृष्ण जन्माष्टमी को लेकर तैयारियां चल रही हैं। मंदिर को रंगीन लाइट और फूलों से सजाया जा रहा। 19 अगस्त की सुबह के लिए मंगल आरती से कार्यक्रम प्रारंभ हो जाएगा। दोपहर से भगवान श्री कृष्ण का भोग आरती, शाम 5 बजे से 10 बजे तक पूजा अर्चना एवं 12 बजे तक रात में भगवान का जन्मोत्सव मनाया जाएगा और 56 प्रकार के भोग लगेंगे। उसके बाद श्रद्धालुओं के बीच में प्रसाद का वितरण किया जाएगा। जी, इस बारी बहुत अच्छी तैयारियां चल रही हैं क्योंकि कोरोना जैसी महामारी से सभी लोग त्रस्त थे, त्यौहार अच्छे से नहीं मना पा रहे थे। लेकिन इस बारी तो बहुत अच्छी तैयारियां चल रही हैं, लोगों में भी बहुत उत्साह है और हम भी कई दिनों से लगे हुए हैं मंदिर में सजाने के लिए और कल तक तो बहुत जोर की तैयारियां हो जाएंगी। जी हाँ, 2 गुनी नहीं बल्कि 4 गुनी खुशियां हैं लोगों में। इस बारी जो है ना बहुत ज़्यादा उत्साह है और इस बारी सबसे अच्छी बात ये है कि रक्षाबंधन जैसे रक्षाबंधन पे हो रहा था 11 तारीख को या 12 तारीख को,
तो इस बारी जन्माष्टमी पे ऐसा नहीं है, सभी जगह 19 तारीख को ही जन्माष्टमी मनाई जा रही है। तो इसलिए सभी लोग जब मिलके एक ही दिन त्यौहार मनाते हैं तो उत्साह ज़्यादा होता है। और भगवान श्री कृष्ण जी का ये जो जन्मोत्सव मनाया जाता है ये मुस्कान का प्रतीक है, यानी हंसने का प्रतीक है, परेशान होने का प्रतीक नहीं है। भगवान कृष्ण से क्या नहीं छूटा। भगवान ने जब कारागार में जन्म लिया तो उनके माता पिता छूट गए, फिर माँ यशोदा नंद बाबा छूट गए, फिर उनके मित्र छूट गए, राधा रानी छूट गई, मतलब क्या क्या नहीं छूटा उनसे, लेकिन फिर भी वो मुस्कुराते रहे। इस बार जैसे आप देख रहे हैं मंदिर में साफ़ सफाई चल रही हैं, भगवान को नई ड्रेसें पहनाई जाएंगी और गुब्बारे वगैरह फूल बंगला भी सजाया जाएगा। और कल संध्या कालीन रात्रि को जैसे कि जन्माष्टमी में हर्ष उल्लास होता है, नंद उत्सव मनाया जाता है, तो रात्रि को 9 बजे से लेकर के और 11:15 बजे तक लगातार भजन, सुंदर झांकियाँ, कीर्तन, लोगों का बहुत ज़्यादा आवागमन रहेगा। अब की बार जो है जन्माष्टमी बड़े धूमधाम से मनाई जा रही है। बिल्कुल अब की बार उत्साह बहुत ज़्यादा है और सब लोग आगे बढ़ चढ़ के पूछ रहे हैं, बहुत सारे फ़ोन कॉल भी आ रहे हैं कि पंडित जी किस दिन मनाई जा रही है। तो जैसे कि नियम है 19 तारीख को, तो उसी प्रकार जो है कल हमारे यहाँ धूमधाम से जन्माष्टमी मनाई जाएगी और उसकी तैयारियाँ आप देख रहे हैं। पूरा दिन आज चलेंगी, रात्रि को चलेंगी और कल भी चलेंगी। तो शाम तक जो है 4-5 बजे तक हम लोग पूरा तैयार कर देंगे अपना मंदिर और फिर उसके बाद पब्लिक आना शुरू हो जाएगी। जन्माष्टमी का त्यौहार हम सभी लोगों के बीच में है। मंदिरों और घरों को फूलों से सजाया जाता है, जिस वजह से मंडी में गुलाब और गेंदे के फूलों की बिक्री बढ़ जाती है। लेकिन इस बार बिक्री जो है वो काफी कम है। गाजीपुर के फूल के दुकानदारों का कहना है कि गुलाब का फूल ज्यादा बिक रहा है, तो वहीं गेंदे की बिक्री में भी थोड़ी सी गिरावट दर्ज हुई है। जिस तरह से मार्केट में फूल बिकना चाहिए उस तरीके से नहीं बिक रहे हैं और जिस तरीके से त्योहारों का सीजन चल रहा है, हमें लग रहा था कि ज्यादा फूल इस बार बिकेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वहीं ऑनलाइन फूल की बिक्री ज्यादा हो रही है। मार्केट का उत्साह है सारा, तो बढ़िया देखने को मिल रहा है। 10 बजे मंडी चालू हो जाती है जी, फिर चलती रहती है और अब तक चल रही है। तो लोगों की तरफ से किस तरीके का रिस्पांस मिल पा रहा है आप लोगों को? गेंदा ही बिकता है ज़्यादा, तो गुलाब में गेंदा है, बाकी तो सब इसके आगे पीछे चलते हैं। हाँ, जन्माष्टमी के कारण ही बढ़े, वरना कुछ दिन पहले तो सस्ता ही था। पहले चल रहा था वही 40-30, 35 का, 25-30 का, अब जो आज 70-80 रुपये बिका, 90 बिका। दिक्कत क्या, अब ये भाव देखो उठेगा, अभी कोई लेने वाले हैं नहीं, कल जो भाव उठ जाएगा रात को। क्या वैसे भीड़ लगी हुई है सर, बहुत फर्क हो गया। बहुत फर्क हो गया, बराबर चल रहा है इस टाइम बराबर चल रहा है। पूर्वी दिल्ली के कई इलाकों की सड़कें टूटी पड़ी हैं, जिसकी वजह से लोगों को आने जाने में काफी परेशानी होती है। आए दिन सड़कों पर छोटे मोटे हादसे भी होते रहते हैं। बारिश में गड्ढों में पानी भर जाता है, जिससे लोगों को काफी परेशानियों से जूझना पड़ता है। इस पूरे मसले पर हमने लोगों से बात की, तो लोगों का कहना है कि कई बार हम शिकायत कर चुके हैं, इसके बाद भी समस्याओं को ठीक नहीं किया जा रहा। देखो जी, चारों तरफ रोड खुदी पड़ी हैं, चारों तरफ ये हाल हो रहा है कि कोई निकल नहीं सकता, हर आदमी परेशानी में है, ट्रैफिक जाम हो जाता है, सड़कों पे मलबा पड़ा है, बिल्कुल नहीं उठता है। स्थिति ये हो रही है कि अगर मैं घर से निकलता हूँ, आप कॉलोनी से बाहर निकलिएगा अपनी, और कॉलोनी से जैसे ही बाहर निकलोगे तो ट्रैफिक ऐसा हो जाता है कि यहाँ और सबसे बड़ी बात कि रास्ता रोक देते हैं खुदाई करते करते, तो किसी की कोई परवाह नहीं है। सड़कों का बहुत बुरा हाल है और ये जितनी जल्दी ठीक हो जाए तो हम तो उसका धन्यवाद करेंगे। रोड कटिंग्स का जो मामला है ये कॉरपोरेशन से संबंधित है। सड़कों की कटिंग के चार्जेस जो है कॉरपोरेशन इंडिविजुअल से लेता है। बिजली की तार बचाना हो या पानी का कनेक्शन लेना हो तो रोड कटिंग के चार्जेस लिए जाते हैं, लेकिन उनको टाइमली उनको ठीक नहीं किया जाता, जिससे जो है ठोकर बनी रहती है। पैदल चलने वाले को भी दिक्कत है, ट्रैफिक वाले को तो दिक्कत है ही है। स्कूटर मोटरसाइकिल वाले गड्ढों में गिर जाते हैं, तो इसकी व्यवस्था तो कॉरपोरेशन को करना चाहिए। मुख्य समस्या गड्ढे की वजह से ये है कि जैसे BSES, दिल्ली जल बोर्ड और IGL ने जो ये संस्थाएं काम करती हैं, अंदर पाइपों की रिपेयरिंग करती है, पाइपलाइन डालती है अपनी या केबल डालती हैं, वो रिपेयर जो करते हैं कम्पैक्ट करके नहीं करते रिपेयर, उसको ऐसे ही ऊपर से उसकी जो लेयरिंग कर देते हैं, जो हल्के फुल्के पानी गिरने से बरसात से जो बैठ जाती है, उससे ज़्यादा हादसे का डर रहता है कि कहीं कोई चल रहा है रोड पे और एकदम वो बैठ गई कार से, तो कार अंदर भी उसकी जो घुस सकती है। गड्ढों में अब जैसे मानसून आएगा, गड्ढों में पानी भर जाएगा, उससे मच्छर पनपेंगे तो मलेरिया फैलेगा और डेंगू फैलेगा। ये संस्थाएं जो हैं ये खाना पूर्ति करती।
दिल्ली के दिलशाद गार्डन स्थित जीटीबी अस्पताल के बाहर अवैध रूप से लगने वाली रेहड़ी पटरी को आज दिल्ली नगर निगम शाहदरा उत्तरी क्षेत्र की टीम ने बुधवार को हटाया था, जिसका दुकानदार और अन्य लोगों ने विरोध जताया। आपको बता दें कि नगर निगम को इंक्रोचमेंट की काफी समय से शिकायत मिल रही थी, जिस पर उपायुक्त अमित कुमार शर्मा के निर्देश पर इस कार्यवाही को अंजाम दिया गया था। निगम को कार्यवाही करे और 24 घंटे का वक्त भी हुआ था, फिर से लोगों ने रेहड़ी पटरी वहां पर लगा ली। रोड पर रेहड़ी लगी है 50 और रेहड़ी रोड पर लग रही हैं और 8 बजे बाद रेहड़ी में लेकर ना जाती रोड पे 10 बजे तक जाम रही है और 200 रुपया पुलिस वाले और 40 रुपया। वो पक्की रेहड़ी कोई छेड़ होना है और कच्ची रेहड़ी है वो नीचे लग रही हैं और नीचे वाले माल बेच जाता है, ऊपर कोई आवे ना है, ऊपर कोई आवे नहीं है। फिर यहाँ पे बहुत समस्या है। यहाँ ठेलियाँ लग रही हैं, कम से 400 ठेलियाँ लग रही हैं और अभी ऊपर लग रही है, शाम को 5 बजे के बाद नीचे लगने शुरू हो जाएंगी। कमेटी वाले उनको नहीं पकड़ते, कमेटी आती है और उनको आगाह कर दिया जाता है कि आप चले जाओ, यहाँ से कमेटी आ रही है। शाम को फिर आ जाते हैं। आगे जो गरीब लोग हैं उनकी उठा ले जाते हैं, हम जिनके कागज है उनको उठा के ले जाते हैं, परेशान करते हैं, उनकी कोई नहीं उठाता। कि हमारे को एमसीडी लाइसेंस बैच नहीं दे रही अभी तक और सबों को लाइसेंस मिल चुके हैं। अरे किंतु छोड़े क्या छोड़ यहाँ की पता नहीं हटाया गया था, उसके बाद यहाँ वापस लगाया जा रहा है। अभी ये दुकान अतिक्रमण है या नहीं? हाँ जी, ये जो जिस पे कुछ नहीं है वो रोडों पे लगाए हुए हैं और उन लोगों को कोई नहीं हटाता। शहर के बस स्टैंड में अतिक्रमण की समस्या नासूर बनती जा रही है। आपको बता दें कि पूर्वी दिल्ली के झील में बस स्टैंड पर बसों की आवाजाही बंद है, जिसके बाद इस स्टैंड के सामने लोगों ने अवैध रूप से कब्जा कर रखा है, जिसकी वजह से ऑटो सड़कों पर खड़े रहते हैं, जिससे जाम लगता है। इस समस्या का जब हमने लोगों से बात की तो लोगों ने कहा कि ये समस्या काफी पुरानी है। साथ ही लोगों ने ये भी कहा कि सुबह और दोपहर के समय बच्चों को स्कूलों में छोड़ने लेने जाना पड़ता है, जिससे काफी दिक्कत होती है। वहीं विधायक एस के बग्गा का कहना है कि ये समस्या से वो खुद ही काफी परेशान है। मैं भी यहाँ से निकलता हूँ, देखता हूँ 3 व्हील वाले रिपेयरिंग करते हैं। बस मेरे को लगता है शायद रूट बस का है नहीं इधर। मेरा दफ्तर भी बिल्कुल साथ ही है, जहाँ बैठे हैं लोग। इन लोगों को कई बार कहा भी है। तो आज एक डीडीसी की मीटिंग हो रही है जिसका मैं चेयरमैन हूँ, वहाँ पर ट्रैफिक वाले आएंगे, मैं वहाँ भी बात रखूँगा कि इनको हटाया जाए, यहाँ अपनी जगह दूर करें, पटरी के ऊपर रखें, अपनी दुकान के अंदर काम करें। तो आज मैं इसको समस्या रखने वाला हूँ। ये कई कंप्लेंट भी आ चुकी है मेरे पास, तो ट्रैफिक जाम हो जाता है कई बार। जो देखिए यहाँ तो बसें तो नहीं जाती, जो आप बसों का पूछ रहे हैं। हाँ, बाकी लोगों को ट्रैफिक के आने में बहुत दिक्कत होती है, क्योंकि यहाँ भी इंक्रोचमेंट है, कारें खड़ी हैं, फिर उसके आगे ऑटो ठीक हो रहे हैं, फिर इस तरफ है जिनकी शॉप्स हैं उनकी बाइक्स हैं, बाइक्स आगे कारें खड़ी हुई हैं, फिर ऑटोस ठीक होते हैं। तो इंक्रोचमेंट में यहाँ पे आने जाने पब्लिक को बहुत दिक्कत होती है यहाँ पर। सबसे बड़ा ट्रैफिक किस टाइम पे होता है यहाँ पे शाम को और मॉर्निंग में, जब ऑफिस टाइम होता है, जब ऑफिस लोग जा रहे होते हैं, या इवनिंग में जब छुट्टी होती है, तो इस टाइम बहुत ट्रैफिक होता है यहाँ पर। कंप्लेन की गई है या नहीं की गई? कंप्लेन यहाँ पे कई बार कर चुके हैं और कई बार जब गाड़ी आती है तो यहाँ से चीज़ें साफ़ होती हैं, उसके बाद फिर वैसे ढाल के 3 बार फिर वैसे का वैसे ही होता है यहाँ पे। देखो, इनक्लोजमेंट की बात ये है कि लोगों ने ना एक गाड़ी खड़ी करने की जगह मिली, उसके बाद इन्होंने एक की जगह दूसरी तीसरी RW के पार्क के साथ में जितनी भी गाड़ियाँ खड़ी हैं, घरों के पास जगह तो है नहीं, पार्क के पास लगा देते, कब्जा कर लेते हैं। उसके बाद ऑटो वालों ने अपने मिस्त्री जो हैं उन्होंने अपना लगा रखा है, तो आपने इंक्लोजमेंट कर दी, काम करने लग गए, तो उससे दोनों तरफ से ब्लॉक हो जाता है, आने जाने वालों को दिक्कत होती है। हरीश छाबड़ा जिलाध्यक्ष हूँ मैं। कितने साल से समस्या यहाँ पर बनी हुई है ऐसे? ये कितने साल से, ये तो कहना बड़ा मुश्किल है। बहुत ही समय से, जब से हम यहाँ विधायक जी का 8 साल हो गए विधायक जी को, तब से हम देखते आ रहे हैं और मैं विधायक जी से जुड़ा हुआ हूँ और तब से ये देखा है कि यहाँ तो जाम हमेशा ही लगा रहता है और सड़क पर पूरा बुरा हाल रहता है। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत की गई थी, जिसके बाद हर जगह तिरंगा लगा दिखा। लोगों ने अपने घरों और गाड़ियों पर भी तिरंगा लगाया, लेकिन उसके बाद इस तिरंगे को सम्मान समेत वापस करने या फिर अपने पास सम्मान के साथ में रखने की बात कही गई थी, लेकिन लोगों ने अभी तक तिरंगे को ना तो वापस किया है और ना ही हटाया है। इस मसले पर हमारी संवाददाता ने लोगों से बात की तो लोगों ने कहा कि हमने तिरंगे खरीदे हैं तो हम क्यों वापस करें। साथ ही लोगों ने कहा कि उन्हें इस बात की जानकारी बिल्कुल भी नहीं है। देखिए, जो डिपार्टमेंट ने भी एक ऑर्डर पास किया था कि जो भी झंडा जैसे सम्मान किया गया, तो उसके बाद 15 के बाद 16 में 17 में उसको सम्मान के साथ नज़दीकी SI ऑफिस में या सेंट्री गार्ड ऑफिस में या अपने
कनिष्ठ अभियंता के कार्यालय में, वो जमा कराएं। तो ये ऑर्डर निकले हैं, कोई भी मतलब झंडा वो कूड़ेदान में ना जाए, सड़क पे ना आए जिसका अपमान हो। तो उसके चलते हमारे डिपार्टमेंट ने ये ऑर्डर निकाले हैं, लेकिन अभी तक उस पर अमल नहीं लाया गया है। क्योंकि जहाँ तक मैं जानता हूँ हमारे एसआई ऑफिस में कोई भी अभी झंडा जमा कराने नहीं आया है। इवन जो जेई है अपने कनिष्ठ अभियंता, उनके वहाँ पर भी ऑफिस में कोई अभी झंडा जमा कराने नहीं आया है। होना चाहिए था उनको, जैसे जिस तरह से 15 अगस्त को हमने झंडे का सम्मान करा तिरंगे का, तो उसी से अंदाज़ा लगाना चाहिए इनको। जब हमारा 15 अगस्त हो गई है तो हमें वो चीज़ वापस करनी चाहिए सम्मान के साथ। मैं कि अभी ऐसा कुछ हुआ नहीं है। तो लोगों ने झंडे अभी तक घरों में या अपनी गाड़ियों में? जी हाँ, गाड़ियों में हेलन लगे पड़े हैं, घरों में लगे पड़े हैं, ऐसे ही लगे और फैंसी बना के उनको जहाँ मर्जी पटक रखा लोगों ने। गाड़ी को उसके झंडे की शान दी इन्होंने, आज उसके बारे में बताना चाहिए। हर जगह झंडा लगाने की क्या ज़रूरत थी? अभी झंडा जहाँ लगाना, जो अपना हम जिन लोगों ने झंडा फहराया उसको मान सम्मान से उसको रखा और बताया, उन लोगों को उसकी मर्यादा के बारे में मालूम था। आम आदमी स्कूटर, रिक्शे वाला, साइकिल वाला जहाँ मर्जी जिस मर्जी को लेके घूम रहा है, ट्रक वाला, और झंडे जहाँ तो ऐसे ही लगे हुए हैं। उसको गवर्नमेंट ने उनको वापस करने की जानकारी है कोई कि कहाँ पे वापस किसी को इन्होंने पहले बोला था कि वो एमसीडी वाले भी ले लेंगे इसको, मगर अभी तक इन्होंने किसी ने कोई झंडा नहीं दिया। क्योंकि झंडा लोगों ने भी पैसे से खरीदा। झंडा जो 20 रुपये का झंडा था लोगों ने 150 रुपये में, 100 रुपये में खरीद लिया। किस कारण से कि चलो जी चलो हमें बोला। देश जागरूक हो रहा है, ठीक है, और ये सबका अधिकार है कि अपने झंडे की कदर करना सीखे और उसको यूज़ करे और लगाए, लोगों को दिखाए कि हाँ कम से कम इतने तो हैं, पाकिस्तान की तरह कुर्सी उठा के तो नहीं फेंक रहे। एमसीडी को वापस करने वाली बात मैं तो आपके मुंह से सुन रहा हूँ, ऐसा मैंने तो नहीं सुना था। जो ख़रीदा है वो वापस क्यों करेगा? हाँ, बहुत लोगों ने लगाए हैं, ख़रीद के लगाए हैं, क्योंकि हर जगह नहीं पहुंच पाया। हो सकता है फ्री बटा हो, लेकिन हर जगह नहीं पहुंच पाया। नहीं, अगर बेकदरी हो रही है तो उसे उतार के रखवा देना चाहिए और उनको एजुकेट करना चाहिए। किसी को भी दिखे इस तरीके से एजुकेट करके कि आप इस ऐसे रखा जाता है, इसको बेकदरी नहीं की जाती है, और ये हमारा नेशनल फ्लैग है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए CCN लाइव।